Hello friends, I Anju Bhatt, Assistant Professor in Biyani Group of College. Today I deliver a lecture on behalf of Guru KPU. My topic is error correction. मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था एरर डिटेक्शन, देन उसके बाद हम उसको डिटेक्ट करने के बाद हम उसको करेक्ट कैसे करें वो अब मैं बताऊंगी एरर करेक्शन में. एरर करेक्शन कैन बी हैंडल इन टू वेज से हम हैंडल कर सकते हैं इसको. व्हेन एन एरर is discovered, the receiver can have the sender send retransmit the entire data unit. या तो जो रिसीवर है उसके पास जो भी डेटा गया है उसके बाद वो वापस रीट्रांसमिट करे, सेंडर वापस रीट्रांसमिट करे डेटा को, या तो ये हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है उसको करेक्ट करके भेजे रिसीवर के पास. सेंडर उसको करेक्ट करके रिसीवर के पास भेजे. सेकंड है ए रिसीवर कैन यूज एन एरर करेक्टिंग कोड विच ऑटोमेटिकली करेक्ट सर्टेन एरर्स. या तो एरर करेक्शन कोड अप्लाई करके उसको करेक्ट करके रिसीवर तक भेजे. एरर करेक्टिंग कोड हम इसमें हैमिंग कोड यूज़ करते हैं. सो कैन वी यूज हैमिंग कोड फॉर एरर करेक्शन. ये 7 बिट प्रायोरिटी पे बेस्ड है. इसमें 7 बिट हैमिंग कोड हम यूज़ करते हैं. इसमें हम प्रायोरिटी बिट्स एंड डेटा बिट्स यूज़ करते हैं. उसका हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे इसको करेक्ट कर रहे हैं. जो भी कोड एरर जो आ रही है उसको हम कैसे हैमिंग कोड के थ्रू करेक्ट करेंगे. अब हम हैमिंग कोड कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम एरर डिटेक्ट करेंगे, कैसे डिटेक्ट हम कर चुके हैं बट एरर करेक्ट कैसे करेंगे, उसके टू वेज बताए थे अभी आपको. या तो हम रीट्रांसमिट कर देंगे एरर को, डेटा को रीट्रांसमिट कर देंगे, या हम उसको करेक्ट करके भेजेंगे थ्रू कोडिंग, एरर हैमिंग कोड या एरर करेक्शन कोड के थ्रू. तो हम इसमें देखते हैं 7 बिट हैमिंग कोड है. हम इसमें डेटा बिट्स 4 यूज़ करते हैं और प्रायोरिटी बिट 3 यूज़ करते हैं. हम वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम चेक करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे. अब हैमिंग कोड कितने हैं 7, तो हम 7 ब्लॉक्स बना देंगे. ठीक है. उसके बाद जो ये बिट्स हैं बिट्स 0 1 की फॉर्म में ही होगी. ठीक है. उसमें हम अब क्या करेंगे, प्रायोरिटी बिट हम चेक करेंगे पहले. ठीक है. वो कैसे चेक करेंगे, प्रायोरिटी बिट 3 है और डेटा बिट 4 है, तो पहले हम प्रायोरिटी बिट चेक करेंगे और उसको इन ब्लॉक्स के अंदर सबमिट करेंगे. अब क्या करेंगे, अब इसको हम 2 की पावर n से हम डिनोट करते हैं प्रायोरिटी बिट्स को. तो 2 की पावर n हम n है 0 1 2 n तक, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 पहले 0 लेंगे. तो 2 की पावर 0 कितनी होती है 1, तो 1 कितना आया 1, तो 1 कहाँ पे है यहाँ पे. तो हम फर्स्ट जो प्रायोरिटी बिट है P1 उसको हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है 0 ले लिया, फिर देन 1, तो 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, तो 2 कहाँ पे आएगा यहाँ पे सेकेंड कॉलम है, तो हम P2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है. उसके बाद अब हम देखेंगे 2 की पावर 1 हो गया, अब 2 की पावर 2 दैट इज 4 कहाँ पे है यहाँ पे, तो हम P4 यहाँ पे लिखेंगे. जो ये हम 1 2 3 4 है ये सीक्वेंस से ही लिखेंगे. जैसे P4 ब्लॉक में है तो हम P4 ही लिखेंगे, P2 ब्लॉक में है तो P2 ही लिखेंगे. ठीक है. ये हमने प्रायोरिटी बिट यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई कर दी. देन अब हम देखेंगे 2 की पावर 3 कितना होता है 8 तो है ही नहीं यहाँ पे बॉक्स, तो हम लिखेंगे ही नहीं. और वैसे भी हमारे ये जो हैमिंग कोड है वो 7 बिट का ही है, तो हम 7 बिट तक ही चलेंगे. उसके बाद रिमेनिंग जो कॉलम्स है वहाँ पे हम डेटा यूनिट्स इंसर्ट कर देंगे. यहाँ पे D3 D5 यहाँ से इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे. D3 D5 D6 D7 वही जो भी डेटा है 3 है, 3 कॉलम 3 बॉक्स है तो 3 आएगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 7 है तो 7. उसके बाद हम इसको चेक कैसे करेंगे प्रायोरिटी बिट्स को, हम आंसर कैसे निकालेंगे उसका, हमने ये प्रायोरिटी बिट्स चेक्ड एक फॉर्मूला बनाया है कैलकुलेशन के लिए. P1 इक्वल्स टू D3 D5 D7 होगा, P2 इक्वल्स टू D3 D6 D7 होगा, एंड P3 इक्वल्स टू P3 नहीं देन P4 इक्वल्स टू D5 D6 एंड D7 होगा. ठीक है. अगर हमने ये अगर हमारे पास कोई कोड आया उसको हम चेक करेंगे तो हम वो जो कोड्स आए हैं वो इनमें इंसर्ट करेंगे, इन जो D3 D5 D7 है इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसको ऐड करके P1 में लिखेंगे. तो P1 P2 P3 ऐसे करके हमें
क्या पता चल जाएगा, P1 P3 P4 सारे डेटा हमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो हम अब नेक्स्ट जो करेंगे वो हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे हैमिंग कोड निकाल। ये एग्जाम्पल है एरर करेक्शन का। ये डेटा है 10111011। अब इसी सीक्वेंस में हम इस डेटा को यहाँ पे पुट कर देंगे। ये क्या है, P1 P2 D3 P4 D5 D6 एंड D7। ये डेटा है, इस फॉर्म में हम इसको पुट कर देंगे। और ये पता ही हमें, ये P1 है, ये P2 है, ये D3 है, P4 है, D5 D6 D7, ठीक है। उसके बाद हम ये पुट करेंगे P4 के अंदर, ठीक है। P4 इक्वल्स टू क्या था, D5 D6 एंड D7। पहले P4 निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे प्रायोरिटी बिट, लिखेंगे प्रायोरिटी बिट P4 कितनी है 1 लिख दी, D5 कितना है 1, D6 कितना है 0 और D7 कितना है 1। तो ये क्या हुई, ऑड प्रायोरिटी हुई, ठीक है। अब इन चारों को हम ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम P2 लेंगे, ठीक है। P2 में क्या है, P2 इक्वल्स टू D3 D6 D7 है, ठीक है। पहले हम प्रायोरिटी बिट इंसर्ट करेंगे, प्रायोरिटी बिट कितनी है 1, P2 कितना है 1, D3 कितना है 0, D6 कितना है 0 और D7 कितना है 1। अब ये इवन प्रायोरिटी है, अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद P2 इक्वल्स टू 0 हो गया। उसके बाद P1 प्रायोरिटी, पहले आप लिखेंगे प्रायोरिटी बिट लिखेंगे पहले, P1 कितना है 1, D3 कितना है 0, D5 कितना है 1, D7 कितना है 1। ये ऑड प्रायोरिटी है, इसका आउटपुट आएगा P1 इक्वल्स टू 1। ऐड करने के बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इन चारों को ऐड करके फिर आंसर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी बिट भी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। इन सब में कंफ्यूज मत होना, ये हम ऐड करके फिर हम जो आउटपुट आएगा P4 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू वो उसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, P4 P2 P1 आ गया। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे बाइनरी फॉर्म में, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 0 एंड 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 0, ठीक है, प्लस 0 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 2। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो कितना आएगा 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना आया 5, ठीक है। आंसर आ गया, जो आंसर आया 5। तो 5 मतलब फिफ्थ जो कॉलम है, फिफ्थ जो बिट है उसमें एरर है, ठीक है। बिट एरर मतलब फिफ्थ जो कॉलम है उसमें एरर है, D5 में एरर है, मतलब इसमें जो 1 है 1 की जगह 0 आना चाहिए था। यही होगा क्योंकि बिट है, बिट फॉर्म में है, जो भी बिट्स प्रायोरिटी है तो वो बिट फॉर्म में है, 0 या 1, या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर 1 है, अगर उसमें एरर आ रही है तो इट मीन्स वो 0 होगा, ठीक है। तो 1 की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 करके हम उसको करेक्ट करके रिसीवर तक भेज देंगे। ये हमारा एरर करेक्शन टेक्निक्स है हैमिंग कोड के थ्रू। जो हैमिंग कोड है वो इसके थ्रू, हैमिंग कोड के थ्रू हम एरर को डिटेक्ट करके करेक्ट करके ट्रांसफ़र कर देते हैं कि वहाँ पे जो भी एरर आई है उसको करेक्ट करके हम भेज देते हैं रिसीवर तक। ये हमारा था एरर करेक्शन टेक्निक। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर channel and visit your website gurukpu.com. Thank you and thank you.